If you are looking for a good job, you have to have at least a single skill where you can say, I'm very much expert in it. There are companies who will pay you very well. But the only thing is कि what value you are bringing to the table, that's all they want to know. IT में बहुत scopes है, media में बहुत scopes है, content में बहुत scopes है, marketing में बहुत scopes है, sales में बहुत scopes है. But आप एक single skill के ऊपर अगर आप ट्रेनिंग ले सीख रहे हैं, it's not that difficult to find a good job. पोर्टफोलियो कितना इम्पोर्टेंट है? Portfolio like nowadays is very important. मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ से पढ़ के आए, किस कॉलेज से आपने क्या किया हुआ है. मैं देखना चाहता हूँ आपको काम कितना आता है. ऐसा नहीं कि सारी कंपनीज एक्सपीरियंस बंदे को ढूंढ रही, काफी सारी कंपनीज फ्रेशर को भी ढूंढ रही. इंटरव्यू की बात तब आती है जब आपका पोर्टफोलियो सामने वाला पसंद करता है. आपने अपना पोर्टफोलियो उसको दे दिया कि भाई चलो पोर्टफोलियो आप अपनी जगह पे है, मैं एक सैंपल टास्क देता हूँ, वो करके अगर आपने वो अच्छे से करके दे दिया ना, द नेक्स्ट थिंग इज वो अपने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा. मेरे ख्याल से स्टार्टअप में काम करना, हु इज लुकिंग फॉर मल्टीपल थिंग्स एंड यू फील लाइक कि आप में उतना पोटेंशियल है कि आप 2-3 चीजें हैंडल कर सकते हो, मल्टीटास्क कर सकते हो, यू शुड गो फॉर. रिजेक्शन को कैसे हैंडल कर चाहिए? See, rejection again is a part of the game. तो अगर मैं बोलूं कि आपने ये काम किया मुझे पसंद नहीं आ रहा, इससे और बेटर क्या कर सकते? That is when you start thinking कि और बेटर क्या कर सकते? So that helps you think creatively. जितना ज्यादा rejections मिलता है, आप उतना ज्यादा और ट्राई करते हो बेटर चीज करने के लिए. आज का डेट में बहुत सारा लोगों का पास स्किल भी है लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है. इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? किस चीज़ का लिए जॉब नहीं मिल रहा है? इसका लिए पूरा आज एक रोड मैप आप लोगों को मिलने वाला है. आज हम लोग बात करेगा. हमारा पास है नूर सर, स्टार्टअप पीडिया का फाउंडर. बहुत सारा स्टार्टअप बिजनेस को वो लोग मीडिया का पब्लिसिटी दिया है. बहुत सारा बड़ा इंडिया का स्टार्टअप बिजनेस का साथ काम किया है. आज पहले हम सर का साथ बात करेगा. जो स्टूडेंट, मेरा एक मेन क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट आईटी में जॉब करने की चाहता है, ठीक है? तो आईटी में जॉब करने के लिए उसको किस हिसाब से खुद को रेडी करना चाहिए? हाय सुमन भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. सो मेरा नाम नूर है. आई रन अ डिजिटल मीडिया एजेंसी इन दिल्ली. हम बेसिकली एक ऐसी मीडिया एजेंसी हैं जो स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के लिए काम करती है, ठीक है? We cover a lot of things. I mean, be it funding news of a company, success story of a company, journey of a founder, building a company, farming stories, young entrepreneur, woman entrepreneur. तो जिस तरीके के भी entrepreneurs होते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मीडियम साइज, बड़े स्केल पे, we cover everything on a platform. ठीक है? इन लोगों से अच्छा मैं जो हमारी कंपनी चला रहा हूँ 7 साल हो गए हैं. 7 साल में हमने काफ़ी सारे फाउंडर्स के इंटरव्यू ले रखी है, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स की जर्नी कवर कर चुके हैं. काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ देखने को मिला कि एक कंपनी बिल्ड कैसे होती है फ्रॉम स्क्रैच टू 100 करोड़ कंपनी, 500 करोड़ कंपनी, 1000 करोड़ कंपनी. वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट. हर कंपनी जब एक स्टार्ट होती है उसमें अच्छे टैलेंट की ज़रूरत होती है. बिकॉज इफ़ यू हैव अ गुड टीम, अ ग्रेट टीम, यू कैन गो वेरी फार. अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्किल्ड हैं, यू आर वेरी स्मार्ट, टीम नहीं अच्छा होने की वजह से इन अ कंपनी देयर आर वेरी चैलेंजेस. एज अ फाउंडर वी फेस वेरी चैलेंजेस. हमने भी अर्ली स्टेज में काफ़ी सारे ऐसे लोगों को हायर किया. हायरिंग में काफ़ी दिक्कत आई. 2-3-4 महीने जब हम एक एम्प्लॉय के साथ काम करते हैं तब जाके पता चलता है कि एक एम्प्लॉय कैसा है, स्किल्स कैसे हैं उसके पास, आपके काम के हिसाब से उसके पास एक्सपर्टीज़ है नहीं है. खास करके ये चैलेंजेस आते हैं फ्रेशर को लेकर के, ठीक है? बिकॉज दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ कॉलेज, आउट ऑफ अ कॉलेज, एंड दे डोंट हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस. उनको काम सिखाना होता है. तो किस टाइप का उसको जॉब रेडी होना चाहिए? मतलब जॉब रेडी के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए एक स्टूडेंट? मैं बताता हूँ. तो अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जितने Tier 2-3 कॉलेजेस हैं, वहाँ से जो बच्चे निकल के आते हैं, दे लैक द स्किल्स दैट दे रिक्वायर फॉर अ जॉब. Tier 1 जो है ठीक है, IITs हैं, NITs हैं, या फिर मास्टर डिग्री के लिए लोग MBAs वगैरह के लिए IIM जाते हैं. वहाँ से जो बच्चे निकल के आते हैं ना, दे आर वेरी मच स्किल्ड इनफ, दे आर वेरी स्मार्ट इनफ, एंड दे गेट गुड जॉब्स
प्लेसमेंट्स हो जाती हैं उनकी अच्छी अच्छी कंपनीज में. बट प्रॉब्लम कम्स विद स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम Tier 2 and 3 कॉलेजेस जिनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी नहीं है. वहाँ से जो बच्चे आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कमिंग अप विद अ डिग्री ओनली. स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती उनके पास. और इन बच्चों को मेरे हिसाब से इट्स माई ओपिनियन कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब यू हैव टू हैव at least a single skill where you can say, I'm very much expert in it. और वो कुछ भी हो सकती है. डिपेंड्स कि आपको किस लाइन ऑफ बिजनेस में करियर बनाना है या किस इंडस्ट्री में करियर बनाना है. बहुत सारे स्कोप्स हैं. आप IT की बात कर रहे हैं, IT में बहुत स्कोप्स है, मीडिया में बहुत स्कोप्स है, कंटेंट में बहुत स्कोप्स है, मार्केटिंग में बहुत स्कोप्स है, सेल्स में बहुत स्कोप्स है. बट उस स्किल को डेवलप करने के लिए देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में भी अवेलेबल है बट दे आर वेरी क्लटर्ड. एक जगह पे सारी चीज़ अवेलेबल नहीं. आप यूट्यूब में जाओगे, सर्च करोगे, काफ़ी सारी वीडियोस मिलेगी एकदम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए. लेकिन वो कंप्लीट पैकेज जैसा नहीं होता है. होता है इंसान फ्री में कुछ चीज़ों को देख रहा होता, सुन रहा होता, हो सकता है कि वो एक्साइटमेंट आपके अंदर नहीं है और डे 1 में है भी. आप 2-4 वीडियोस देखोगे, सीखोगे, देन वो जो एंथू होता है, वो मोटिवेशन वो ख़त्म हो जाती है. फ्री की चीज़ की वैल्यू वैसी होती है. बट देयर आर कंपनीज, मेनी कंपनीज इन एवरी सिटीज़ जो इन स्किल्स के लिए कोर्सेज रखते हैं. 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, इन एवरी फील्ड. बीट SAP, बीट डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है करने के लिए, है ना. एक ओशियन जैसा है. आप एक सिंगल स्किल के ऊपर अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, फॉर एग्जांपल SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सीखिए. आप एज अ फ्रेशर आप जाके कोर्स कर लीजिए, सीखिए. अगर आप बहुत अच्छे से सीख लेते हैं इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड जॉब. ओके, तो मेरा और एक सवाल है आपसे जी. कंपनी लोग किस टाइप का प्रैक्टिकल स्किल एक्सपेक्ट करता है? ओके, सी एज अ कंपनी हम क्या चाहते हैं कि अभी लाइक अगर आपकी छोटी कंपनी है, इनिशियल स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे, यू लुक फॉर पीपल जिनके पास थोड़ा स्किल हो, थोड़ी एक्सपर्टीज हो जिस काम के लिए आप हायर कर रहे हो. एकदम से यू कैन नॉट गो फॉर अ फ्रेशर बिकॉज आपकी टीम छोटी है. यू वॉन्ट देम टू जॉइन द कंपनी एंड 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में दे गेट टू द वर्क. आप नहीं उनको ट्रेन करना चाहते हो 3-3 महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए. तो वैसे कौन से लोग होते हैं? वैसे लोग होते हैं जिन्होंने कहीं से स्किल डेवलप की हुई है, उन्होंने कुछ काम सीखा हुआ है. देन वंस दे जॉइन द कंपनी आप उनको अपने प्रोसेस के बारे में, अपने काम के बारे में 15 to 20 डेज में ईजिली आप समझा सकते हो कि दिस इज़ व्हाट वी डू एज अ कंपनी एंड दिस इज़ व्हाट योर रोल इज़ एज अ SAP developer, as a content creator, as a digital marketing expert, as a SEO expert, and then you get to the work after 15 to 20 days. पोर्टफोलियो कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब किस हिसाब से स्टूडेंट को बनाना चाहिए? सुमन भाई, आई थिंक पोर्टफोलियो लाइक नाउ डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब मैं बताता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ. सो आई रन अ मीडिया कंपनी. हर हफ्ते हमारे पास ना 8 से 10 क्वेरीज आ जाती है हायरिंग के लिए कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं एक SEO एक्सपर्ट हूँ, मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे जॉब चाहिए. एंड दिस इज़ वेरी इजी टू गेट इन टच विद एनी कंपनी. ठीक है, आई एम द फाउंडर ऑफ माई कंपनी. आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन. अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आपने स्किल डेवलप कर रखी है बट यू डिड नॉट प्रिपेयर अ पोर्टफोलियो और अ गुड CV. ठीक है, आपने जाके लिंक्डइन पे सर्च किया कि मुझे मीडिया कंपनीज में जॉब करना है. ठीक है, आपने मीडिया कंपनी सर्च किया, काफ़ी सारी मीडिया कंपनी की प्रोफाइल आ जाती है. सपोज आपको स्टार्टअप पीडिया दिखा, आप गया स्टार्टअप पीडिया में, देयर आर टैब कॉल्ड पीपल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो सारे प्रोफाइल्स आपको दिख जाती है. आपने मुझे एज अ फाउंडर देखा कि नूर का ये प्रोफाइल है, आप मेरे प्रोफाइल में गए,
नाउ यू सॉ मी कि मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ लिंक्डइन पे. ओके. इट्स वेरी इजी कि अगर आप एक डीएम करेंगे ना, सिंस मैं एक्टिव हूँ लिंक्डइन पे, आज नहीं तो 2 दिन के बाद वो मैसेज मैं देख लूंगा. ठीक है, आपने मुझे मैसेज कर दिया कि आई एम अ राइटर, यू नो, आई हैव लर्नड दिस स्किल फ्रॉम दिस, आई हैव डन यू नो जर्नलिज्म, और आपने मास कॉम कर रखा है. आपने बता दिया एक मैसेज में, छोटा सा मैसेज आप ड्राफ्ट करके आपने बता दिया कि आप ये सीख चुके हैं, आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं एज अ वट एवर रोल. द फर्स्ट थिंग आई विल आस्क इज सेंड मी योर पोर्टफोलियो ऑन माई ईमेल. दैट इज द फर्स्ट थिंग एज अ फाउंडर आई विल डू एंड आई डू. अब यहाँ पे रोल आती है, इंपॉर्टेंस आती है एक पोर्टफोलियो की, एक सीवी की, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डायरेक्टली गेट ऑन अ कॉल विद यू, राइट. मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आई विल आस्क माई HR टू गेट इन टच विद यू डायरेक्टली अंटिल वी गो थ्रू योर पोर्टफोलियो. आप पोर्टफोलियो को किस हिसाब से बनाना चाहिए? सी देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, देयर आर मल्टीपल AI टूल, और अभी तो बहुत ईजी जो प्लेटफॉर्म है, कैनवा पे चले जाओ आप. पोर्टफोलियो का वहाँ पे टेम्पलेट बना हुआ होता है, जाओ ओपन कर लो. अब जाके वहाँ पे पोर्टफोलियो, डमी पोर्टफोलियो होता है, एडिट कर लो. दैट्स वेरी इजी. यू डोंट हैव टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर फॉर दैट. कंटेंट किस हिसाब से सजाना चाहिए? सी अगेन, अगर आप एज अ स्टूडेंट, अब जैसे अगर मैं पोर्टफोलियो देखना चाहूँगा आपका, तो टॉप यू नो लाइक टॉप लाइन पे आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, एंड देन यू डायरेक्टली जंप टू द वर्क प्रोफाइल. मैं नहीं ज़्यादा कुछ देखना चाहता हूँ. मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ से पढ़ के आए, किस कॉलेज से आपने क्या किया हुआ है. आई डोंट वांट टू सी दैट. मैं देखना चाहता हूँ आपको काम कितना आता है, और उस पोर्टफोलियो में आप काम को सजा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, यू कैन सिंपली मेक सम सैम्पल रील्स, और वहाँ पे आप ऐड कर दो 5 रील्स क्वालिटी वाइज, कि ये मेरा लेवल 1 का एडिटिंग है, ये लेवल 2 का, ये लेवल 3 का है. ठीक है, एक बेसिक एडिटिंग है, मॉडरेट एडिटिंग है, एंड एक हाई एंड पे एडिटिंग है. मैंने पोर्टफोलियो, आपने मुझे मैसेज किया था, मैंने आपको बोला पोर्टफोलियो भेजने के लिए, आपने पोर्टफोलियो मेल कर दिया. whenever I get time in a day 2-3 days, I directly open your portfolio, check out कि आपने क्या कर रखा है. That's the very first thing जहाँ पे आपका इंप्रेशन मुझे दिखता है. मैंने देख लिया आपने 3 कैटेगरी बना रखी है रील्स की, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की, और 2-3 कैटेगरी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की भी बना रखी है कि मैंने ये कंटेंट एडिट किया हुआ है, ये सैम्पल कंटेंट है. अब मैं तीनों कैटेगरी देख लूँगा. हो सकता है मुझे बेसिक एडिटिंग की रिक्वायरमेंट होगी और मुझे आपका काम पसंद आता है. द नेक्स्ट थिंग आई विल डू इज आई विल आस्क यू कि वट एवर योर नेम इज XYZ, कि आप मेरे लिए एक सैम्पल रील बना के दो. दैट्स ऑल आई विल आस्क, जिस भी लेवल का मुझे चाहिए. ग्रेट. आपको क्या करना है, आप टैलेंट है आपके पास स्किल है, 4 घंटे 5 घंटे बैठ के एक एडिट रील करके आप दे दीजिए इनको. दैट विल डिसाइड कि आपको वहाँ जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो आप लोग जो स्टूडेंट है, देखिए सब स्टूडेंट का हर प्रोफाइल में, जैसे वीडियो एडिटिंग का बताया, बहुत सारा लोग डेटा एनालिटिक्स का काम करता है, बहुत सारा लोग डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, बहुत सारा लोग SEO का काम करते हैं. आप लोग जो इंडस्ट्री में है, उसी इंडस्ट्री का आप लोग जो वर्क किया हुआ है उसका डिटेल एकदम फर्स्ट लेवल का टू लास्ट लेवल, जिसका आप अच्छा हो सके उस हिसाब से सजाइए, क्योंकि कंपनी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका CV में सिर्फ आप क्या किया है वही देखता है. जो फ्रेशर लोग है उसका मैटर थोड़ा अलग है, उसका हिसाब से देना पड़ेगा. एक और एग्जांपल देता हूँ. अब डेटा एनालिस्ट की आप बात कर रहे हो, मेरे पास आज से 2 महीने पहले एक बंदा है लखनऊ का, ठीक है, उसका मैसेज आया था कि हाय दिस इज़ हु आई एम, और मैंने डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया हुआ है. I know how to go through a financial statement of company and pull out all the data from there. ठीक है, और हमारी तब ज़रूरत थी उस चीज़ की. मैंने उसको सैम्पल एक कंपनी का बैलेंस शीट दे दिया, और मैंने बोला डेटा एनालाइज करके यहाँ से मुझे फ्रेम करके सारी चीज़ें निकाल के दे दो. ही न्यू, ही हैड द स्किल, उसके पास थी. मैंने सैम्पल दिया, उसने बहुत अच्छे से बना के सजा के दिया, एंड आई रियली लाइक्ड इट. बस एक सैम्पल, उसके 3-4 घंटे गए, वी हायर्ड हिम. आज वो बंदा हमारे साथ काम कर रहा है. देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब आप फ्रेशर हो जॉब नहीं मिलेगा ऐसा मैटर नहीं है, फ्रेशर को भी बहुत जॉब मिल जाता है. आप जो काम करता है, जिसका लिए जॉब करना चाह रहे हो, उसी हिसाब से आपका प्रोफाइल को बनाएं एंड कुछ प्रैक्टिस करिए तो मिलेगा. मेरा और एक सवाल है आपसे,
जी बहुत सारा लोग हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री में, कोई लोग बोलते हैं इंटर्नशिप करेगा, कोई लोग डायरेक्टली जॉब करते हैं। तो आपका हिसाब से इंटर्नशिप अच्छा है डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में किसी के लिए, या डायरेक्ट जॉब अच्छा है? कौन सा better सुमन है? भाई, इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। ठीक है, कि अगर उसने सपोज कॉलेज के बाद अगर इंटर्नशिप कर रखी है, होता क्या है ना, आज के टाइम पे काफ़ी सारी कंपनीज जो है ना, व्हेन दे आर नॉट हायरिंग अ फ्रेशर, ठीक है, देन व्हाट दे डू इज दे लुक फॉर पीपल हु आर फ्रेशर्स एज दे कैन जॉइन देम एज एन इंटर्न, एंड दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग इवन एज अ कंपनी एंड इवन फॉर स्टूडेंट्स। दिस इज अ गुड थिंग आई बिलीव, कि यू गेट अ चांस in a company to work for 3 months, 6 months, and even they pay you. आपको तो वो काम सिखा रहे, राइट? एज एन इंटर्न यू आर लर्निंग एवरीथिंग ओवर देयर, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, हैं? एंड दे आर पेइंग यू एज वेल। ठीक है, देयर आर कंपनीज दे आर पेइंग यू, बट अगर आपको अपने स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अगर आप एक SEO एक्सपर्ट हो, आपने जो सीखा है यू कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट फॉर एनी कंपनी एंड गेट देम सम रिजल्ट, आप फुल टाइम के लिए ट्राई करो। यू बेट देम कि दिस इज आई एम एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर स्किल। ग्रेट। मेरा और एक क्वेश्चन है आपसे जी। बहुत सारा लोग हम लोग देखता है, बहुत सारा जगह में जी एक्सपीरियंस बंदा का रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर बहुत सारा जगह में नहीं लेता और बहुत सारा जगह में लेता भी है। तो आप बताइए, विदाउट एक्सपीरियंस फ्रेशर लोगों को जॉब मिलने के लिए क्या करना चाहिए? सुमन भाई देखिए, होता क्या है ना, इट्स लाइक योर चॉइस। ठीक है, आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं, इट्स योर चॉइस। ऐसा नहीं कि सारी कंपनीज एक्सपीरियंस बंदे को ढूंढ रही है, काफ़ी सारी कंपनीज है जो फ्रेशर को भी ढूंढ रही है। तो द वे यू लुक फॉर अ जॉब, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब जाओ ना, आप लिंक्डइन पे जाओ ना। आपको मैं फिर से एग्जांपल एक देता हूँ कि सपोज करो कि आप एक SEO एक्सपर्ट हो, आपको पहले फिगर आउट करना चाहिए कि SEO का काम किस किस कंपनी को ज़रूरत पड़ता है। और आज के टाइम में आई थिंक एवरी कंपनी नीड्स एन SEO एक्सपर्ट, चाहे वो D2C ब्रांड हो, चाहे वो एग्रीटेक हो, फिनटेक हो, ई-कॉमर्स हो, हर किसी को एक SEO का बंदा चाहिए ताकि उनकी वेबसाइट गूगल पे अच्छे से रैंक हो, है ना? हर किसी को चाहिए। तो आप वैसी कंपनीज को ढूंढो जो लोग फ्रेशर हायर कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी इजी। सी, अब आपको पता कैसे चलेगा जॉब है कि नहीं मार्केट में, या कौन सी कंपनी हायर कर रही है? आप लिस्ट कर लो, 15 कंपनी को लिस्ट करो कि ये सारी कंपनीज है जिनको SEO की ज़रूरत होगी। आप उनको लिस्ट कर लिया, अगेन आप लिंक्डइन पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, उनको फाउंडर को ढूंढो, उनमें से जो फाउंडर एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, आप डायरेक्टली जाकर उनको DM कर दो। बट DM करो तो ऐसा नहीं कि आपको एक लंबी कहानी लिख के भेजनी है, नहीं। पीपल दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि आपका 20 लाइन का पैराग्राफ पढ़ेंगे। यू ओनली हैव टू राइट अ शॉर्ट कॉन्टेंट, 5 to 6 लाइन्स में, सेंटेंसेज में आपने लिख दिया कि दिस इज हु आई एम एंड दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर योर कंपनी, दैट्स ऑल। वो बंदा एक बार तो मैसेज आपका ज़रूर देखेगा। सही। एक बंदा को इंटरव्यू क्रैक करने के लिए किस टाइप का प्रिपरेशन रहना चाहिए? अगेन सुमन भाई, इंटरव्यू की बात तब आती है जब आपका पोर्टफोलियो सामने वाला पसंद करता है ना? प्रोसेस तो ऐसे स्टार्ट होता है, आप तो डायरेक्टली सामने वाला आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुला लेगा ना, ठीक है, बराबर है। वो सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो मांगेगा, आपने अपना पोर्टफोलियो उसको दे दिया, ही लाइक्ड द पोर्टफोलियो, उसने फिर क्या किया, आपको सैम्पल कुछ काम दिया करने के लिए कि भाई चलो पोर्टफोलियो आप अपनी जगह पे है, मैं एक सैम्पल टास्क देता हूँ, वो करके दो। अगर आपने वो अच्छे से करके दे दिया ना, द नेक्स्ट थिंग इज वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। आप पहुँच गए इंटरव्यू में। नाउ व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे से यू डोंट हैव टू बी नर्वस, यू डोंट हैव टू रिएक्ट एज एन ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपको करना है क्या भाई, आपको अपने काम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट अ कंपनी लुक्स फॉर। एंड देन कॉम स्किल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो चीज़ों को जानते हैं उसको कैसे सामने वाले के सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं। मेरा और एक क्वेश्चन है आपसे। बहुत सारा लोग देखते हैं, बहुत बंदा बोलते हैं हम एज ए MBA किया हुआ है, कम सैलरी का जॉब है, हम नहीं करेगा। तो आपका क्या ख्याल है? बहुत सारा लोग सैलरी कम में जॉब उसको स्टार्ट करना चाहिए ना नहीं चाहिए? सी,
एज समवन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, आपको अपनी पोटेंशियल पता होनी चाहिए, आपको अपने स्किल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए कि अगर आपने MBA किया हुआ है और आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप सामने वाली कंपनी के लिए क्या कुछ कर सकते हो, वट वैल्यू यू कैन ब्रिंग टू द टेबल, यू शुड नो दैट। ऐसा नहीं है कि मार्केट में यू विल गेट अंडरपेड, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप हमारी कंपनी में आ जाओ, वी आर ऑफरिंग गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं एंड दे हैव डन MBAs। तो इट्स लाइक देर आर कंपनीज हु विल पे यू वेरी वेल, बट द ओनली थिंग इज कि व्हाट वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, दैट्स ऑल दे वांट टू नो। एकदम। देखिए, आप लोगों को मेरा एक बोलने का है, सजेशन है, कोई भी जगह में पहले जो लोग फ्रेशर है, आप लोग जॉब स्टार्ट कर लो। सैलरी का ऊपर पहले दिमाग नहीं लगाओ, क्योंकि तुमको एक तो जॉब मिल गया ना, तो उसका बाद अपने आप सैलरी ऐसे ग्रोथ हो जाएगा। तुम कोई भी जॉब नहीं करोगे सैलरी का वजह से, तो वो प्रॉब्लम होता है। और ऐसे भी बहुत सारा कंपनी है जिसमें डायरेक्टली भी बहुत सैलरी का भी ऑफर करते हैं। और एक क्वेश्चन है आपको, जॉब, बहुत लोग जॉब स्विच करते हैं। जॉब स्विच करने का मतलब टाइम क्या है, कौन सा टाइम में जॉब स्विच करना उसका लिए सही है? देखिए, मैंने भी अपने करियर में 10 साल मैंने जॉब किया हुआ है। 10 साल मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। और 10 साल में मैंने हार्डली 2 कंपनी में ही जॉब किया है, हार्डली 2 कंपनी। पहली कंपनी मैंने 6-7 साल टाइम दिया है, दूसरी कंपनी में 3-3.5 साल। बट आज जो हम ट्रेंड देखने को मिलता है, आज जो हमारे पास भी बच्चे जो इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, 9 महीना 10 महीना हो गए कंपनी में एंड दे प्लान टू स्विच द कंपनी, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू मी और whoever I have spoken to, क्योंकि एज अ मीडिया कंपनी वी गेट टू स्पीक विद वेरी बिग फाउंडर्स एवरी नाउ एंड देन। एकदम। और आप तो स्टार्टअप का ऊपर काम ज़्यादा करता है। मेरा एक और क्वेश्चन है, स्टार्टअप में जॉब करना अच्छा है या कॉर्पोरेट में जॉब करना अच्छा है? मतलब बिग साइज कंपनी में जॉब करना अच्छा है या स्टार्टअप टाइप का कंपनी में जॉब करना अच्छा है? सी, मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें सही है, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। होता क्या है ना कि व्हेन यू वर्क इन अ स्टार्टअप, ठीक है, और ख़ास करके अगर वो छोटी कंपनी है, 2 साल 3 साल पुरानी है, अर्ली स्टेज में है वो स्टार्टअप, यू गेट टू वर्क ऑन मल्टीपल थिंग्स। आपकी जब हायरिंग होती है वहाँ पे, दे विल नॉट आस्क यू टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर वन पीस ऑफ वर्क एंड गो बैक होम। हो सकता है कि आपको आज इस काम पे करना पड़ा, कल दूसरे दिन कुछ और काम वो करवा सकते हैं। सो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ कॉर्पोरेट में क्या होता है कि देयर इज अ सेट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन सेम वर्क एवरी डे, ठीक है। आपका डेली का एक रूटीन होता है कि यू कम बाय 10, आप एक काम पे बैठते हो एंड यू लीव बाय 6-7, और डेली एक ही काम होती है, ठीक है। बट इन स्टार्टअप, मेरे ख्याल से स्टार्टअप में काम करना, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं हु इज़ लुकिंग फॉर मल्टीपल थिंग्स, हु वांट्स टू एक्सप्लोर मल्टीपल थिंग्स एंड यू फील लाइक कि आप में उतना पोटेंशियल है कि आप 2-3 चीज़ें हैंडल कर सकते हो, मल्टीटास्क कर सकते हो, यू शुड गो फॉर अ स्टार्ट। रिजेक्शन को किस कैसे हैंडल करना चाहिए? सी, रिजेक्शन अगेन इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर हमारे पास भी काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि whatever they are working on as a founder मुझे नहीं पसंद आता है, I reject that particular piece of work, ठीक है। that is something which helps them to think beyond what they have done so far। तभी तो अगर मैं बोलूँ कि आपने ये काम किया मुझे पसंद नहीं आ रहा, do something better, तब तो आप अपना दिमाग चलाएंगे कि इससे और बेटर क्या कर सकते हैं। हो सकता है जो काम आपने करके दिया था अकॉर्डिंग टू यू दैट वाज द बेस्ट फॉर यू, कि आपने बहुत अच्छा काम दिया है, सर को पसंद आएगा, ठीक है, बट मुझे पसंद नहीं आया। दैट इज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि और बेटर क्या कर सकते हैं। सो दैट हेल्प्स यू थिंक क्रिएटिवली, दैट हेल्प्स यू एक्सप्लोर बियॉन्ड व्हाट यू हैव डन। सो इट्स लाइक गुड थिंग कि जितना ज़्यादा रिजेक्शंस मिलता है आप उतना ज़्यादा और ट्राई करते हो बेटर चीज़ करने के लिए, उस काम को बेटर तरीके से करने के लिए। इवन इफ यू गो फॉर एन इंटरव्यू, यू गेट रिजेक्टेड, फेयर है ना, फाइन, नो प्रॉब्लम। हो सकता है कि उस कंपनी में आपके लिए वो कंपनी नहीं थी अच्छी, हो सकता है उसके लिए कुछ बेटर प्लान हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ आपके लिए बेटर कंपनी रखा हो। आप जाओ ना 4-5 कंपनी में,
जाओ ना 10 कंपनी में, क्या प्रॉब्लम है? घंटे का तो इंटरव्यू देना है। बट अगर 10 कंपनी में से अगर 2 जगह पे सिलेक्शन होता है, यू हैव अ चॉइस नाउ कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है, कौन सी कंपनी आपके लिए बेटर है। क्या ही हुआ अगर 8 कंपनी से रिजेक्शन मिल गई? हो सकता है आपको कुछ पता चलेगा कि क्या लूप होल्स थे मेरे, क्या मैंने गलत करा था इंटरव्यू में। आप उससे सीखे हुए थे, आप अगली कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाओगे कुछ तो बेटर परफॉर्म करोगे, कुछ तो बेटर प्रिपरेशन करके जाओगे। एकदम लास्ट क्वेश्चन आपको जी, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, इसमें से कौन सा जॉब ज़्यादा अच्छा है, मतलब करियर का ग्रोथ के लिए अच्छा है? देखिए दोनों ही चीज़ें सही है, ठीक है, क्योंकि मेरे फैमिली में भी कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स में है, कुछ प्राइवेट जॉब्स में है, सो आई फील लाइक बोथ आर गुड, ठीक है। बट वो एक जो कंपटीशन होता है ना, जो क्राउड है ना, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और एक गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए यू मे हैव टू गिव 5 साल, 6 साल, 4 साल। बट अगर उसी 4 साल आप किसी प्राइवेट जॉब में देते हैं ना, यू माइट गो इवन हायर दैन द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। करियर वाइज आप अच्छा कर सकते हो, लाइफ में अच्छा कर सकते हो सकता है 4-5 साल काम करने के बाद आप खुद का कुछ कर सकते हो। यू कुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू कुड स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। मैंने भी अपने टाइम में 1 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी थी। मुझे फिर लगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, और मुझे ऐसा भी लगा कि हो सकता है अगले 3 साल तक मैं ना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं मुझसे 8 साल 10 साल बड़े बड़े लोग सेम जॉब के लिए बैठे हुए थे 5-5 साल से। तब मैंने डिसाइड किया लेट्स गो फॉर अ प्राइवेट जॉब। मैंने किया प्राइवेट जॉब, मैंने 10 साल करा, काफ़ी कुछ बनाया, एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी। थैंक यू सो मच नूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि ये जो आप लोगों को सामने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, ये आप लोगों का स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो लोग स्टूडेंट लोग जॉब रेडी होने चाह रहे हैं, जो लोग जॉब का से अपग्रेड करना चाह रहे हैं, सब लोगों के लिए ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस एपिसोड को सेव करके रख सकते हैं या शेयर कर सकता है। बहुत ही धन्यवाद आप लोगों को ये पूरा एपिसोड सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग रेडी होना चाह रहे हैं जॉब के लिए, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए, तो और एक ऑप्शन भी है EME एकेडमी से। आप लोग चाहे तो जॉब रेडी स्किल सीख सकता है, सीख के खुद को प्रिपेयर करके एक अच्छा वाला जॉब स्टार्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच। Thank you, Suman bhai, for having me here. It was great talking to you. Guys, EME Academy, this is one of the best institute in Calcutta. They have multiple courses. Go for it. I mean, you get to learn a lot of things. And they also kind of support in getting you jobs, internships. So yes, I mean, if you are watching this video, go for it, explore it, research it, and then join the company, for any sort of courses. And that will really help you to kind of do better in your career. Thank you once again.